बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग टॉरस असेंडेंट के अंदर ही टॉरस असेंडेंट के दो घर, दूसरा और पांचवा, ये दोनों के दोनों जो घर हैं ये मरकरी के पास हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टॉरस के बाद जमनाय आएगा दूसरा घर, और जमनाय का लॉर्ड जो है वो मरकरी है। मरकरी टॉरस असेंडेंट के अंदर वीनस का दोस्त है, फ्रेंडली है। मरकरी टॉरस असेंडेंट के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर अच्छे असरात देगा, लेकिन कुछ जगहों पे बुरे असरात भी दे सकता है। इसी चीज़ को हमने समझना है, देखना है। पहले और दूसरे घर के हवाले से हमारा पढ़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो बाकी घर हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से देखने हैं, ख़ुद से समझने हैं। ये प्रैक्टिस अगर आप लोग एहतियात से, संजीदगी से सुनते रहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा। जायचे का टॉरस असेंडेंट नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है टॉरस, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। इसका दोस्त इसने मरकरी को दिए जायचे के दो घर, जो कि हैं दूसरा और पांचवा। नंबर 3 और नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो घर मरकरी के पास हैं। फाइनेंस, औलाद का सुख, रिश्तेदार, प्यार मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें इसने मरकरी को दी हैं। तो इस जायचे के अंदर मरकरी अगर डिग्री वाइज वीक हो, मरकरी अगर कमज़ोर हो, वीक हो, किसी बुरी जगह पे ना हो, तो इसका स्टोन एमरल्ड ज़मुरद जो है बनता है, वो पहन सकते हैं हम लोग इसको ताकत देने के लिए, ताकि साहिब जायचा का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहे, औलाद का सुख रहे। पांचवा घर अनसर्टेन गेन भी है कि अनसर्टेन गेन के हवाले से भी उसके मामलात बेहतर रहें। दूसरे घर का लॉर्ड मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर मरकरी का आना, सबसे पहले मरकरी को फर्स्ट हाउस में क्या होता है, दिशा बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्त है, अच्छा है तो पॉजिटिव रहेगा, डिग्री वाइज ताकत में होगा। अब मरकरी का ताल्लुक है कैलकुलेशंस, हिसाब किताब, तो साहिब जायचा जो है वो बड़ा कैलकुलेटिव होगा हर चीज़, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक पांचवा घर अक्ल भी है कि अक्ल उठी और आकर पहले घर में बैठ गई। दूसरा घर पैसा है, आकर उसके सर पे बैठ गया। तो हर चीज़ में, हर लिहाज में बड़ा कैलकुलेटिव होगा। हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई ऐसा काम करता हो जिसमें हिसाब किताब बहुत ज़्यादा हो। अगर कुछ नहीं करता तो घर का बजट ही कॉपी पेंसिल निकाला, सारा दिन बैठ के, मर्द है या औरत है तो एक एक चीज़ को लिखना शुरू कर दिया, या दिमाग में चलना शुरू कर दी। छठी हिस्स भी तेज़ होती है, सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होती है। और मरकरी की होती है एक नज़र, कि जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने सातवें घर को देखता है, कि यहाँ पर बैठकर मरकरी सातवें घर पे नज़र डाल रहा है, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है। तो साहिब जायचा का एक पॉजिटिव फ्रेंडली प्लैनेट जो है वो नज़र डाल रहा है किसके ऊपर, मैरिटल लाइफ के सुख के ऊपर भी, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के ऊपर। तो ये डेली वेजेस के घर पे, शराकतदारी के घर पे, तो उस घर से रिलेटेड भी ये बेनिफिट देगा कि पार्टनरशिप करेगा तो फ़ायदा होगा, शादी के बाद भी उसको फ़ायदा होगा। और जिन घरों से आया है उन घरों में भी पॉजिटिव चीज़ें मुंतकिल करेगा, और जहाँ बैठा है वहाँ पर भी पॉजिटिविटी देगा, और जहाँ पर देख रहा है वहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है दूसरे घर में, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है दूसरा घर, अब ये इसका अपना घर है, ओन साइन। अपने घर में कोई भी सियारा आके ख़राबी नहीं देता, पैसा देगा, रिश्तेदार अच्छे होंगे, बोलने में अच्छा होगा। ऊपर से मरकरी बोलने का, गुफ्तगू बड़ी नपी तुली होगी उसकी, दूसरों को लाजवाब करेगा, ख़ानदान में इजाफे का सबब बनेगा। अगर इस सिचुएशन में किसी के पास पैसे आते हैं और रुकते नहीं हैं, तो आप उसको एमरल्ड रेकमेंड कर सकते हैं, ज़ुमरद पहने। हो सकता है मरकरी यहाँ पर डिग्री वाइज कमज़ोर हो, और मरकरी वैसे भी हमेशा सन के साथ साथ रहता है, तो 80% जायचों के अंदर मरकरी गरूब ही होता है। 80% जायचों के अंदर मरकरी हमेशा कम्बस्ट होता है,
तो किसी भी प्लैनेट का कंबस्ट होना, ये मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बता रहा था, सवाल एक आया था कि किसी भी प्लैनेट का कंबस्ट होना ये अच्छा नहीं है। और यहाँ से बैठकर मरकरी नज़र डाल रहा है ज़ाइचे के 8वें घर पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है 8th हाउस, यानी इंसान अपनी हैसियत, दौलत, ख़ानदानी ज़राए, बोलना, इन चीज़ों से 8वें घर की जो चीज़ें हैं, नाउमीदी, मायूसी, विरासती मामलात, इसके ऊपर भी उसका कंट्रोल और काबू रहेगा। अब बात करते हैं, मरकरी आ जाता है ज़ाइचे के 3रे घर में, नंबर 4 जहाँ पे लिखा है 3rd हाउस। यहाँ पर मरकरी का आना कि औलाद का सुख और पैसा सब जाके बैठा है कहाँ पे? मेहनत के घर में। अब दौलत कमाने के लिए भी मेहनत करनी है, रिश्तेदारों को मनाने के लिए भी मेहनत करनी है, औलाद के लिए भी मेहनत करनी है, महबूब के लिए भी मेहनत करनी है। कि जहाँ से आया है, जिन जिन घरों से वो आया है, 2 घरों से आया, 5वां और दूसरा, अब वो उन 2 घरों के मंसूबात जाकर बैठ गए मेहनत के घर में, हार्डशिप के घर में। अब ये 2 चीज़ें हासिल करने के लिए उसको स्ट्रगल और मेहनत से गुजरना है, या उनके लिए मेहनत करनी है कि अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, बच्चे पैदा हुए, मुझे अब डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, ख़र्चे नहीं पूरे होते, क्योंकि औलाद का स्यारा मेहनत के घर में, जैसी औलाद हुई वो एक्टिव हो गया कि डबल मेहनत करनी, क्योंकि मेहनत के घर में। अब यहाँ से मरकरी 7वीं नज़र डाल रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस नंबर 10 जहाँ पे लिखा है नसीब, कि अब पैसे के लिए, औलाद के लिए, महबूब के लिए, वही तमाम चीज़ें जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कि वो सारी की सारी चीज़ों की नज़र उसकी 9th के अपने इवन नसीब के लिए भी उसको कहाँ से गुज़रना है। और जहाँ पर रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जैसे 9वां घर बाप का है, बिला वजह वालिद के साथ बहस व मुबाहिसा लगा रहेगा, क्योंकि मरकरी है कि वालिद उसको कुछ कहेगा, वो आगे से 2 जवाब दे के वालिद को खामोश करवा देगा कि जी मैं ये तो नहीं, मैं ये करूँगा। आसान काम नहीं करना, वो काम करना है जिसके अंदर टाइम भी ज़्यादा और मेहनत भी ज़्यादा, कि उल्टा वालिद को समझाने की कोशिश हो रही है। और फिर यहाँ पर एक और खपत भी रहेगा, 9वां घर बैरून मुल्क सफ़र भी है, कि मैं किसी तरह बैरून मुल्क जाऊँ, मैं हो सकता है वहाँ ज़्यादा पैसे मिल जाएं, मेरा नसीब ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन मेहनत चूँकि पैदाइशी तौर में या पैसे कमाने के लिए उसके प्लैनेट्स के मुताबिक है, वो बैरून मुल्क रहे, अपने मुल्क में रहे, मेहनत उसको फिर भी करनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अपने बुज़ुर्गों, बहन भाइयों के बीच में मेहनत करना ज़रा अजीब लगता है, लेकिन गैरों के लिए काम करना खुशी उसमें होती है, ये वो सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी आकर बैठ जाता है ज़ाइचे के 4th हाउस में, नंबर 5 जहाँ पे लिखा है। यहाँ पर मरकरी का आना बड़ा अच्छा होता है, माँ से दौलत मिलेगी, फिर प्रॉपर्टी का बिज़नेस करेगा, उसमें उसको अनसर्टेन गेन मिलेगा, प्रॉपर्टी के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, ज़मीनी काम के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के काम में, गाड़ियों के काम में, वो चीज़ें जो 4थे घर से मंसूब हैं, चूँकि पैसे का मालिक आके वहाँ पे बैठ गया कि पैसा कमा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें 10वें करियर के घर पे भी, कि नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 10वां घर, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ रही है। तो अगर अपनी किस्मत को इन चीज़ों में अपनाए जो जिनका भी मैंने जिक्र किया, तो उसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, ज़ाइचे के 5वें घर की जानिब, कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ाइचे के 5th हाउस में, नंबर 6 जहाँ पे लिखा है, ये इसका अपना घर है, यहाँ पे मरकरी को शर्फ मिलता है। तो यहाँ पर अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मरकरी जो है, इसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं। अब ये बेटे का योग बनाएगा, बेटी का योग बनाएगा, ये क्या करेगा, क्या बनाएगा योग शबीर से? ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि मरकरी जो है ये तमाम के साथ दोस्ती रखता है, ये दूसरों से ताकत लेता है, सिर्फ किससे नहीं बनती, मून और मार्स से इसकी नहीं बनती है। तो जो भी प्लैनेट इसके साथ होगा,
या कोई प्लैनेट इस पर नज़र डाल रहा होगा। फॉर एग्जांपल 11वें घर में कोई सियारा बैठा है या किसी और घर में है, 5वीं 7वीं 9वीं नज़र उसकी पड़ रही है या तीसरी 4थी 10वीं नज़र पड़ रही है, कोई भी नज़र उसके ऊपर पड़ रही है तो वो फिर उसके असरात को अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ पर आपने ये कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि पता नहीं लड़का होगा लड़की होगी। तो यहाँ पर मरकरी एब्जॉर्ब करता है कि वो किसके असरात को ले रहा है। नॉर्मली सन उसके साथ होता है या किसी प्लैनेट की नज़र पड़ रही है, फिर शर्फ का है, उच्च का है, एग्जॉल्टेशन का है, प्यार मोहब्बत हो, अनसर्टेन गेन हो, औलाद का सुख हो, उसमें आसानी। यहाँ से मरकरी की नज़र सीधी 11वें घर पे पड़ रही, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर कारोबार में मुनाफा, ख्वाहिशात का पूरा होना कि औलाद होने के बाद उसकी ज़िंदगी में अनसर्टेन गेन और मुनाफे और ख्वाहिशात पूरा होने का भी आगाज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मरकरी बहुत बुरे असरात देता है। ना पैसे जुड़ते हैं, ना औलाद की खुशी मिलती है, ना मोहब्बत की को खुशी मिलती है, ना पेट ठीक होता है, बीमारी के घर में जाके बैठ गया, ना रिश्तेदारों से उसकी बनती है, कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद उसको कर्ज़ लेना पड़ता है। तो एक चीज़ से निकला दूसरी चीज़ का प्रॉब्लम का शिकार। और यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र 12वें घर पे पड़ रही है, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है। तो अखराजात में हमेशा इजाफा ही रहेगा, हमेशा घबराहट बेचैनी का शिकार ही रहेगा। और यहाँ पर चूँकि इसका ताल्लुक़ दूसरे घर से भी है, अब दूसरा घर बोलना है, बीमारी के घर में अगर आ जाए तो अक्सर बच्चों को जो हकला के बोलते हैं या तोतले होते हैं, देर से बोलना शुरू करते हैं, बोलने में मसाइल या ज़ुबान के ऊपर छाले बहुत ज़्यादा निकल आना, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होना जिसमें बोलने के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहना, ये मरकरी की ख़राबी यहाँ पे करती है, क्योंकि बोलना बीमारी में जाके बैठा हुआ है। फिर छाती से लेके नाफ तक के जो मसाइल हैं पेट के, वो भी हो सकते हैं, जिसमें कुपित्ते में पथरी निकल आई है, जिगर पे चर्बी हो गई है, कोई मैदे का मसला हो गया, किडनी में स्टोन निकल आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उस हिस्से में पाई जाती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। रिश्तेदारों से नहीं बन रही, रिश्तेदार करीब आने की कोशिश करते हैं, साहिब ज़ायचा ख़ुद दूर होकर बैठा हुआ है, किसी को अपने घर बुलाने का रवादार ही नहीं कि जी मैंने किसी से नहीं मिलना। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के 7वें घर में, यहाँ पर मरकरी का बैठना बहुत अच्छा होता है, केंद्र हाउस में है और 7वां घर, यहाँ पर मरकरी बड़े पॉजिटिव, एक तो मोहब्बत की शादी का योग बनेगा क्योंकि 5वें घर का मालिक है और आकर बैठा है शादी के घर में, यानी मोहब्बत का मालिक शादी के घर में आ गया, मोहब्बत की शादी के योग को कंफर्म करता है। दूसरे घर का मालिक यानी पैसा आकर 7th हाउस में बैठ गया कि शादी के बाद साहिब ज़ायचा को फाइनेंशियली तौर पे ग्रोथ भी मिलेगी, फिर साहिब औलाद होगा या होगी उसके बाद भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ से मरकरी की 7वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, तो असेंडेंट को कि साहिब ज़ायचा को भी तक़वियत देगा, ताकत देगा, डिग्री वाइज अच्छा होना ज़रूरी है, इस पोजीशन में स्टोन लेके पहना जा सकता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं कि मरकरी अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, नंबर 9, तो यहाँ पर मरकरी बुरे असरात देगा, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, विरासती मामलात में प्रॉब्लम, फिर औलाद होने में प्रॉब्लम। कि अगर 5वें घर का मालिक ख़ास तौर पे लड़कियों के ज़ायचे में अगर 5th हाउस का लॉर्ड 8वें में आ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मौत का घर है और औलाद के सुख का मालिक है। फिर औलाद अगर हो जाए तो उसके बाद भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम, उनकी डिप्रेशन, टेंशन रहती है कि शादी के फ़ौरन बाद औलाद होने में भी डिले हो जाता है। अगर मर्द है तो फिर उसके दोनों सूरतों में प्रॉब्लम आती है, लेट से कम से कम 5 साल के बाद, इसका दौरानिया 5 साल होता है, 5 साल के बाद कहीं जाके। यहाँ से मरकरी 7वीं नज़र डाल रहा है ज़ायचे के दूसरे घर पे, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, अपनी घर को देख रहा है लेकिन ख़राब जगह से देख रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है साहिब ज़ायचा के साथ रह सकते हैं।
नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायशे के 9वें घर में, यहाँ पर मोल तरकोन का मालिक मोल तरकोन में आ गया, बहुत अच्छा होगा साहिब, यानी दौलत आके बैठी है बाप के घर में कि इसकी पैदाइश के बाद वालिद को भी फ़ायदा होगा, इसको वालिद से भी फ़ायदा मिलेगा, दौलत है नसीब के घर में। तो यहाँ पर हर लिहाज से मरकरी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है जायशे के तीसरे घर पे, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर मरकरी का देखना यानी मेहनत अगर करता है तो उसके नसीब में मेहनत का सिला लिखा है, जो कि बेहतर अंदाज में इसको मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायशे के 10वें घर में, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर बिज़नेस, करियर, ग्रोथ, मेहनत करेगा, काम करेगा, कोई भी काम करेगा उसमें उसको बेनिफिट देगा। मरकरी की दशा अंतरदशा चलेगी, उसमें अनसर्टेन गेन भी मिलेंगे, पैसा भी आएगा, दौलत भी आएगी, करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी। यहाँ से नज़र डाल रहा है मरकरी चौथे घर में, घर बनाने में भी आसानी रहेगी, ज़ाती घर बनेगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायशे के 11वें घर में, यहाँ पर अब एक चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि दूसरे घर का मालिक अगर 11वें में आ जाए और 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए तो ये धन योग होता है, लेकिन यहाँ पर ये धन योग नहीं लगेगा। इसकी वजह ये है कि मरकरी को यहाँ पर 11th हाउस नंबर 12 है पाइसेस, मरकरी पाइसेस में हबूत का होता है, नीच का होता है। अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि मरकरी बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर मरकरी ने कोई फ़ायदा नहीं देना, मरकरी ने कोई अच्छा काम नहीं करना। ये जब भी ट्रांजिट करेगा, जहाँ जहाँ से ट्रांजिट करेगा, ख़र्चा करवाता चला जाएगा, दोस्तों से मायूसी करवाता रहेगा, औलाद से मायूसी रहेगी, मोहब्बत में मायूसी रहेगी, अनसर्टेन गेन क्या अनसर्टेन लॉस हो के ऐसा नुकसान जो वहमो गुमान में नहीं होगा। अक्सर मैंने लोग देखे हैं, मेरी मुशाहिदे से भी गुज़रे हैं कि एक बिज़नेस किया, उसमें फ़ायदे की बजाय नुकसान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान होता चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि अब जो काम करना है, जो पैसा आना है, सेविंग का जो मालिक है वो तो ख़राब हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या साहिब जायचा सारी ज़िंदगी पैसा नहीं बना सकता? बना सकता है। क्यों? इसीलिए बना सकता है कि उसको हमेशा अपने पैसे को शक्ल बदल के रखने की ज़रूरत है, एसिड की सूरत में, कि अगर उसके फाइनेंस का लॉट ख़राब है, चौथे घर का लॉट तो ख़राब नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी में चला जाए। अपना ख़राब है, बीवी के नाम से काम कर ले, अपने बच्चों के नाम से कर ले, कि अगर अपने जायचे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी ऐसे बंदे के नाम से काम कर ले जो उसके लिए बेनिफिशियल है। बाप के नाम से कर ले, माँ के नाम से कर ले, भाई से कर ले, बहन से कर ले। लेकिन यहाँ मैं बहन भाई नहीं कहूँगा क्योंकि 11वां घर वैसे ही बड़े बहन भाई हैं और छोटे बहन भाई तीसरा, फजूल की मेहनत है। तो कोशिश करें उन रिश्तों का इंतखाब करें जो उसके जायचे में कहीं भी अच्छी जगह पे उनके सयारे मौजूद हों, कि मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे, सेव नहीं हो रहे। तो अपनी वाइफ के नाम से कोई जॉइंट अकाउंट खोल ले, उसमें पैसे जमा करते रहें, बेगम को लेके दे, अच्छे हो जाएं, हर अच्छे शौहर की तरह कि जो कमाए अपनी बेगम के हाथ में दे दें, फिर वो कभी भी नहीं निकलेगा वहाँ से। ठीक। आगे नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 12th हाउस में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मरकरी का बैठना बहुत बुरा होता है क्योंकि नहस घर है। यहाँ पर मरकरी अखराजात में इजाफ़ा करेगा, बीमारी पे ख़र्चे को बढ़ाएगा, तन्हाई देगा, रिश्तेदारों से दूर रखेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अब चूँकि पैसे का मालिक है, बैरून मुल्क बैठा है, कि अगर किस्मत आज़मानी है तो बैरून मुल्क दूर चला, हिजरत कर ले। और औलाद का मालिक है वो भी जाके बैठा हुआ है कहाँ पे? 12वें घर में। तो मोहब्बत में भी नाकामी रहेगी, ज़हनी दबाव, इस्तराब की कैफियत रहेगी, और औलाद के बाद हो सकता है कि बैरून मुल्क जाने में भी आसानी। यहाँ से मरकरी नज़र डाल रहा है छठे घर पे, नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ख़राब जगह से ख़राब घर कोई देख रहा है,
तो किसी भी सूरत मरकरी जो है इस सिचुएशन में, इस जायचे के अंदर अगर ये सिचुएशन हो तो फ़ायदा नहीं देता। इस कंडीशन में इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। जो ख़राब कंडीशंस हैं उसके अंदर हम स्टोन्स नहीं पहनते। अच्छी जगह पे होगा स्टोन पहन सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा है और वो 14, 15, 16 दर्जे पे मौजूद है या फुल डिग्री पे मौजूद है, तो कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि आप साहिब जायचा को स्टोन पहनाएं, क्योंकि एक प्लैनेट ऑलरेडी फुल आपको असरात दे रहा है। तो आप मतलब एक बंदे की गुंजाइश है 2 रोटी खाने की, आप उसको 6 रोटियां खिला देंगे तो वो बीमार हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को आप बग़ैर मकसद के जी बस स्टोन पहन लें, आप मकसद के तहत पहना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।